आजकल चीन के लोग ये बात जरूर कहते होंगे, दुनिया में जब हम आए हैं तो सब कुछ खाएंगे और खाने के बाद कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में आग लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन ने तो दुनिया में आग लगा ही दी है और आग भी ऐसी लगाई है जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर आपको बता दूं कि ये जो बीमारी दुनिया में फैली है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लोगों का हाथ है। लेट मी रीफ्रेज, हाथी नहीं, वहां के लोगों का हाथी से बड़ा मुंह भी है। दोस्तों, चीन के लोगों की आंखें जितनी छोटी होती हैं, इनका मुंह उतना ही बड़ा होता है। तभी तो ये आसमान से लेकर समंदर तक की हर चीज को खा जाते हैं। इनके सामने कुत्ते बिल्ली तो छोड़िए, सांप, चुचंदर, बिच्छू, चमगादड़, न जाने क्या क्या सब चलता है और इसको पचाते हैं वो बड़े आराम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कि चीनी लोगों को सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है। नंबर 1, क्रोकोडाइल। भाई इस जानवर की शक्ल देखो, ये कितना भयंकर दिखता है। इसे खाने की तो छोड़िए, इसे कोई देख ले तो डर जाए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि कितना खूंखार होता है ये जानवर, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इनसे कहीं ज्यादा खूंखार हैं चीन के लोग। ये देखिए कैसे क्रोकोडाइल को मारकर उसे रोस्ट करके खा रहे हैं ये लोग। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रोकोडाइल की जीभ तक खा जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि क्रोकोडाइल की पूंछ को आप जब तलकर खाते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई मगरमच्छ को कैसे मार के खा सकता है यार? लेकिन ये चीन के लोग हैं, यहाँ कुछ भी संभव है। मगरमच्छ की करी बनाते हैं ये लोग, जिसे वो चाउमीन के साथ खाते हैं। आप कमेंट के जरिए हमें अपनी राय दे सकते हैं। नंबर 2, स्कॉर्पियन। जी हाँ, स्कॉर्पियन जिसे हम बिच्छू के नाम से जानते हैं, वहाँ की आवाम इसे भी खा जाती है। जी हाँ, जिस बिच्छू के बारे में आप और हम ये कहते हैं कि अगर इंसान को छू भी ले तो जान निकल जाए, वो बात लगता है चीन में किसी ने नहीं सुनी है, क्योंकि चीन के लोग तो इसे बड़े चाव से खा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग स्कॉर्पियन के अंदर का जहर भी नहीं निकालते। इनका मानना यह है कि जैसे ही बिच्छू को गर्म तेल में फ्राई करते हैं उसका जहर खत्म हो जाता है। आई डोंट नो ये लॉजिक कितना सही है, कितना झूठ है इसमें, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये लोग तो खा रहे हैं बिच्छू को बिना जहर निकाले। आप खुद ही देख लीजिए ये क्या तरीका है चीन के लोगों का। क्या इस तरह से जीव जंतुओं को खाया जाता है? ये नेचर के खिलाफ है साफ तौर पे, और उसका परिणाम हम और आप भुगत रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। नंबर 3, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो कि समंदर की गहराइयों में पाया जाता है। ये दिखने में अजीब लगते हैं, लेकिन चीन के लोगों को क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए कैसे ये लोग ऑक्टोपस को पहले गर्म पानी में बॉईल कर रहे हैं, उसके बाद इसका सूप पी रहे हैं, और ये यहीं नहीं रुकते। कई बार तो ये जिंदा ऑक्टोपस भी खा जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार इनके प्लेट में छोटा ऑक्टोपस जिंदा ही होता है, जिसको ये बड़े चाव से खाते हैं। और अगर ऑक्टोपस बड़ा हुआ तो उसे पहले बॉईल करते हैं, उसके ऊपर तरह तरह का मसाला डालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या यहाँ के लोगों का जो पेट है वो दूसरे देश के लोगों से अलग है। कैसे ये लोग इस तरह का खाना खा सकते हैं? ये वाकई में इंसान ही है या कुछ और है ये? नंबर 4, स्नेक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चीन के लोग सांप को बहुत मज़े से खाते हैं। यहाँ सांप खाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि जहरीले सांप को एक्चुअली पकाते कैसे हैं। दोस्तों, पहले तो जाहिर सी बात है, सांप को पकड़ते हैं, उसके बाद जिंदा सांप को गर्म पानी में डाल देते हैं। जब सांप पूरी तरह से उबल जाता है उसके बाद उसे काटते हैं। कई बार तो मरा हुआ सांप हिलता रहता है, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस बिंदास खाते रहते हैं। चीन के लोगों की माने तो इनका कहना है कि सांप को खाने से इनके शरीर में खून बनता है। वैसे खून तो वेजिटेरियन खाना खाने से भी बनता है, इसके लिए जहरीले सांपों को खाने का आइडिया मुझे तो समझ नहीं आया। वैसे आप जब चीन जाएंगे, अगर कभी जाएंगे, तो आपको वहाँ के लोग भी समझ नहीं आएंगे। क्या आपने कभी किसी को देखा है सांप खाते हुए? हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 5, रेनबो लॉबस्टर। दोस्तों, एक और ऐसा जीव जिसे चीन के लोग नहीं छोड़ते। रेनबो लॉबस्टर, ये दिखने में तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन ये खाने में कैसा लगता है ये तो चीन के लोग ही बता पाएंगे। जी हाँ, क्योंकि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ये खाया जाता है। वहाँ के लोग रेनबो लॉबस्टर को बॉईल करके खाते हैं। अगर इसका साइज छोटा हुआ तो जिंदा भी मिर्च मसाला लगा के खा जाते हैं। ये देखिए कैसे, क्या मजे से खाया जा रहा है, किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। जिंदा किसी जीव को खाना मुझे लगता है चीन के लोगों से सीखना चाहिए। मुझे तो देख के ही उल्टे आ रहे यार। नंबर 6, डॉग हेड। हालांकि दोस्तों, अब तक आपने जितना भी देखा है उस लिहाज से ये शायद बहुत घिनौना न हो। कुत्ते का सर, डॉग हेड। जी हाँ, चीन के लोग पहले तो कुत्ते को पकड़ते हैं, फिर जिंदा कुत्ते की खाल नोच डालते हैं और उसके बाद उसे गर्म पानी में बॉईल करते हैं जब तक कि कुत्ता खुद ही दम न तोड़ दे। जब कुत्ता मर जाता है तो उसके बाद उसके सर को काट के अलग कर दिया जाता है, उसे पकाया जाता है और उसके बाद कुत्ते की आंख, कान, नाक जो दिख जाए वो सब सफा चट कर जाते हैं। ये है चीन के लोगों की कहानी। नंबर 7, बैट। दोस्तों, चीन के लोग बैट बहुत खाते हैं। ना, आप गलत मत समझना, ये कोई विराट कोहली वाला बैट नहीं है, बल्कि हम चमगादड़ की बात कर रहे हैं।
आज जो पूरी दुनिया किसी वायरस की वजह से नाच रही है, चाइनीज वायरस जिसे आप वुहान वायरस कह सकते हैं, कोरोना वायरस नाम है, कोविड-19 भी बोला जाता है, वो भी बैट से ही फैला है। इस वीडियो को देखिए जरा, कैसे ये लोग चमगादड़ को खा रहे हैं, कैसे ये लड़की इसका सूप पी रही है, जबकि इनको भी मालूम है कि बैट में कितने खतरनाक वायरस होते हैं, लेकिन इनको कौन समझाए। ये तो जीभ को देख के ही पागल हो जाते हैं। दिन रात इनको कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज खाना होता है, दिन रात इनको कुछ ना कुछ अजीबोगरीब खाना होता है। कौन समझाए इन्हें। आज जो दुनिया में हो रहा है वो भी तो इन्हीं की देन है। चीन है तो हर बीमारी मुमकिन है। अच्छा, क्या चीन में बैट खाने पे बैन नहीं लगा देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 8, रैट। इसे अगर चीन का नेशनल फूड बोला जाए तो कुछ गलत नहीं है। यहाँ के लोग चूहे को खूब मजे से खाते हैं। एक तो चूहे का मांस सस्ता होता है, ऊपर से आसानी से मिल जाता है। ये देखिए इस बावले को, एक हाथ में शराब और साथ में जिंदा चूहे जो कि भाग नहीं सकते, और कुछ टमाटर। भगवान जाने लोग कैसे जिंदा चूहे खा सकते हैं, लेकिन तस्वीर तो आपके सामने है, देख लीजिए। नंबर 9, पफर फिश। दोस्तों ये है दुनिया की सबसे खतरनाक मछली। इस मछली में होता है जहर। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये मछली आपको छू भी ले तो आप मर सकते हैं, लेकिन चीन के लोगों को इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है, ये तो दूसरी दुनिया के हैं। जरा देखिए कैसे इस जहरीली मछली को खाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसे खाने लायक बनाते कैसे हैं। पफर फिश को काटने के लिए एक स्पेशल शेफ को बुलाया जाता है जो जानता है कि कैसे इस फिश के अंदर से जहर को निकालना है। जहर निकल गया तो उसके बाद ये उसे बॉईल करते हैं और उसे खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि अगर आपने पफर फिश का जहर गलती से भी खा लिया तो समझ लीजिए आपके साथ क्या होगा। लेकिन चीन के लोग खाने की बात जब आती है तो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। क्या आप कभी जहरीली मछली को खाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 10, ब्लड क्लैम्स। दोस्तों ये भी जीव है जो कि दिखने में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन चीन के लोग इसे सुबह शाम खाते रहते हैं। जी हाँ, ये चीन का ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक है। लोग ब्लड क्लैम्स को बॉईल करके तैयार करते हैं, बाद में फिर इसे सब्जियों के साथ खाया जाता है। आपको बता दें कि चीन के लोगों का कहना है कि अगर आप ब्लड क्लैम्स को खाएंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है और आपको बीमारियां नहीं होती। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर इम्यूनिटी सिस्टम इतना ही मजबूत है तो ये जानलेवा वायरस चाइना से कैसे फैला? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दें। दोस्तों बुलफ्रॉग का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये फ्रॉग यानी कि मेंढक ही हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के लोग इसे अपना नाश्ता या खाना बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुलफ्रॉग न सिर्फ साउथ अफ्रीका में खाया जाता है बल्कि फ्रांस और अमेरिका के लोगों के बीच भी इनकी टांग बहुत पॉपुलर है। हालांकि अफ्रीका के कई देशों में इसे बिना कुक किए ही खा लिया जाता है। नामीबिया में तो इसे नेशनल डिश बना दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि वैसे तो बुलफ्रॉग को खाने में कोई परेशानी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज का लेग पीस खा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर लेग पीस बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छोटा है तो हो सकता है कि वो एक बहुत छोटे बुलफ्रॉग का लेग है, जिसकी वजह से बीमारी का खतरा रहता है। आपको बताएं अफ्रीका में हर साल काफी लोगों की जान जाती है बुलफ्रॉग खाने के कारण। वैसे कई बार ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब दुनिया में खाने की इतनी सारी अच्छी चीजें मौजूद हैं तो ऐसे में कुछ लोगों को क्या मिलता है ये सब खाकर। चीन के साथ साथ आजकल अफ्रीका में भी कई ऐसे देश हैं जहां ऐसे रिस्की चीजों को खाने का चलन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया में एक ऐसा डिश खाया जाता है जिसका नाम सुनकर ही आपका मूड अपसेट हो सकता है, बट ये हार्श रियलिटी है। क्या आप सोच सकते हैं यहाँ के लोग मंकी हेड यानी बंदर के सिर को खा जाते हैं, और दोस्तों वो भी जिंदा। कई रेस्टोरेंट्स चीन में ऐसे भी हैं जहां बंदर को मारकर सीधा ही उसका ब्रेन खाने वाले की थाली में परोस दिया जाता है। लोग उसे बड़े चाव से खाते भी हैं। हालांकि चीनी लोगों का कहना है कि मंकी हेड खाने की प्रथा आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलती आ रही है। दोस्तों इतना ही नहीं, इन 3 देशों के लोग मंकी हेड तब भी खा जाते हैं जब इन्हें पता है कि इसे खाने से हजारों तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन जिनको खाने का शौक लग गया वो किसी की कहां सुनना चाहते हैं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। जी हाँ दोस्तों, और वैसे भी चीन के लोग क्या नहीं खाते, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है दुनिया में जो कि चीन का शिकार न बना हो। दोस्तों जानवर तो जानवर, लेकिन चीन के लोग तो पांडा की पोटी में भी चाय डाल के पी जाते हैं। यकीन ना हो तो कभी पांडा टी इन चाइना गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। दोस्तों एल्डरबेरी भी इंसानों के शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से नहीं खाया जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। मजे की बात तो यह है कि एल्डरबेरी के बारे में आज तक हम सब ने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही सुनी हैं। कई साल लग गए ये समझने में कि एल्डरबेरी भी फेटल हो सकता है, लेकिन अब एक रिसर्च में पता चला है कि अगर आप इसे बिना पकाए खा लेते हैं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। कहा जाता है कि इसे रॉ खाने से साइनाइड की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम एल्डरबेरी खाने से दुरुस्त होता है। साथ ही विटामिन ए, बी और सी का भी ये डायरेक्ट सोर्स है। इतना ही नहीं, अगर आपको कोल्ड और कफ है तो एल्डरबेरी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है।
दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।